कॉकरोच जनता पार्टी, न्यायपालिका और सरकार में एक बार फिर से तनातनी देखने को मिल रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और उस पोस्ट पर उन्होंने सरकार पर सवाल उठाया है कि न्यायपालिका की आड़ में सरकार उन लोगों को टारगेट करना बंद करे जो बिल्कुल निर्दोष हैं। उस पूरे लंबे पोस्ट में किस बारे में क्या-क्या जानकारी दी गई है और सरकार पर कैसे सवाल उठाए गए हैं, इस बारे में जानकारी साझा करेंगी नेहा। देखिए ऋतु, पूरे ट्वीट में क्या लिखा गया है ये विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले दर्शकों को ये बता देते हैं कि आज का जो घटनाक्रम रहा है वो क्या रहा है, जिसके बाद से सीजेपी थोड़ी सी गुस्सा नजर आ रही है सरकार पे और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ खफा खफा सीजेपी जो है इस वक्त नजर आ रही है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में तमाम जो जन याचिकाएं इस प्रोटेस्ट से जुड़ी लगाई गई थी उस पर सुनवाई हुई है। इस सुनवाई को कर रहे थे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाला बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना। अब ये जब सुनवाई हुई है तो पहले तो ये हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ये बातें कही हैं सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर कि स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं थोड़ा पक्ष में दिखाई दिया है सुप्रीम कोर्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट के। उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने का पूरा पूरा अधिकार है, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं और जो लोग 18 साल से कम थे उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इस तरह की बातें उन्होंने कही है। लेकिन इस पूरे सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग थी उसमें एक पॉइंट था जिससे सीजेपी नाराज है। वो पॉइंट ये था कि तमाम जो एफआईआर्स की गई हैं स्टूडेंट्स पर जो पहले से दर्ज हो चुकी हैं उनको सरकार को सीधे सीधे वापस लेने की ज़रूरत नहीं है। सरकार चाहे तो या पुलिस चाहे तो उन पर कंटिन्यू काम कर सकती है और जिस तरह से जो कानूनी तरीका है जांच करने का उसी तरह से उन पर जांच की जा सकती है और उसके बाद उनको विड्रॉ किया जाए या जो भी करना है, जो भी एक्शन उस पर होना है, ये बात उन्होंने कही है। अब ये जो स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उससे कहीं ना कहीं अग्री होती हुई सीजेपी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सौरभ दास का एक लंबा चौड़ा ट्वीट इस पर आया है। अब ट्वीट में सौरभ दास ने क्या लिखा है वो आपको बता देते हैं। वो सीजेपी की तरफ से आप एक प्रेस नोट उसे समझ सकते हैं, प्रेस रिलीज समझ सकते हैं जो ट्वीट है। उन्होंने कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का चौथा निर्देश है इससे हमें पूरी तरह से आपत्ति है। इस निर्देश से सरकारों को पहले से दर्ज एफआईआर पर जांच जारी रखने की अनुमति एक तरह से दे दी गई है। उनका कहना है कि जब केंद्र सरकार से हमारी बात हुई थी 25 जुलाई को, जब तमाम जो भी डिमांड्स थी सीजेपी की उन पे अग्री किया था सरकार ने, उनमें बड़ी एक ये भी डिमांड थी कि वो जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर जो भी प्रदर्शनकारी जिन पे एफआईआर दर्ज की गई थी उन्हें वापस लिया जाए और शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल किसी भी छात्र या फिर युवा के खिलाफ सीधे या किसी भी दूसरे तरीके से कोई भी कार्रवाई ना हो। ये एक मेजर डिमांड रही है सीजेपी की शुरुआत से लेकर ही। तो इस पर अग्री करने की बात हुई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है। इसीलिए आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि पार्टी का कहना है कि सरकार के इसी भरोसे पर उन्होंने ये प्रदर्शन खत्म किया था, लेकिन अब उसे डर है कि कहीं केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्य इस कोर्ट के आदेश का सहारा लेकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर जारी भी रख सकते हैं। ये सीजेपी को लग रहा है। सीजेपी ने यह भी कहा है कि जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तब सरकार के वकीलों ने इस आदेश का विरोध बिल्कुल भी नहीं किया। वो चाहते तो शायद कर भी सकते थे क्योंकि अग्रीड अपॉन टर्म्स हैं वो पूरी, जबकि सरकार को यह पता था कि सीजेपी के साथ बातचीत हुई है और 25 जुलाई को एक सहमति भी बन चुकी थी। इसीलिए पार्टी का कहना है कि ये जो कोर्ट का अंतरिम आदेश है पूरी जानकारी के बिना कहीं ना कहीं दिया गया है और इसीलिए इसे स्वीकार न करने की बात जो है सीजेपी ने कही है। यहाँ पर ये भी मेंशन किया है सीजेपी ने कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो ऑर्डर दिया गया है, ये फोर्थ जो ऑर्डर है, उसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि आपको आदेश दिया जाता है कि आप तमाम जो एफआईआर्स हैं उन पर एक्ट करें और जो भी एक्शन आपको लेना है वो आप करें। ये एक चॉइस दी गई है कि आप चाहे तो कर सकते हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या करती है, सरकार एक्शंस लेती हैं या नहीं लेती हैं। ये भी पूरी बात इसमें मेंशन की गई है और सीजेपी ने मांग की है कि केंद्र सरकार और जो भी संबंधित बीजेपी और एनडीए की सरकारें हैं वो 25 जुलाई वाले समझौते की पूरी जो जानकारी है वो कोर्ट में सामने रखे, ताकि ये कोर्ट का जो फैसला है अगर छात्रों के खिलाफ कोई भी एफआईआर कंटिन्यू की जाती है वो आगे ना कंटिन्यू हो सके। इस तरह की बातें लिखी गई हैं। तो नेहा ने विस्तार से सौरभ दास ने क्या-क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं
उन सब चीज़ों पर बातचीत की। इसके साथ ही हमें ये चीज़ भी समझना है, क्योंकि सौरभ दास ने डायरेक्टली जुडिशरी पर कुछ नहीं कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो भी कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर है उसको मिसरीड गवर्नमेंट कर सकती है, इसलिए उन्होंने सरकार को एक तरफ से पहले से वार्निंग दी है। बाकी इस बारे में बाकी एक जी एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी। एंड में ये जो ट्वीट है उसके एंड में क्लियर वार्निंग दी है सरकार को सीजेपी ने कि अगर सरकार अपने वादे से किसी भी तरह से पीछे हटती है या एफआईआर्स होती है या कोई भी एक्शंस जो हैं वो स्टूडेंट्स पे लिया जाता है, तो ऐसे में यानी कि वचन अगर अपना सरकार तोड़ती है तो सीजेपी एक बार फिर से पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी, मैदान में उतरेगी, दोबारा से आंदोलन जो है वो खड़ा किया जाएगा, देश के युवा एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे। तो ये क्लियर कट वार्निंग है कि अगर सरकार नहीं मानती है, जो अग्रीड अपॉन टर्म्स थी उनके अनुसार नहीं चलती हैं या एक्शंस होते हैं, तो फिर से जो है प्रोटेस्ट हो भी सकता है। जी नेहा, इस बारे में एक और बात ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आप वहाँ पे ग्राउंड पर भी थी, तो एक डेडलाइन भी सीजेपी की ओर से दिया गया था और वो डेडलाइन 28 जुलाई था। तो उस डेडलाइन के बारे में नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो एक्सपोज से हमें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि वो किस डेडलाइन की बात कर रहे हैं सौरभ दास। वो आज तक की डेडलाइन थी ऋतु। लगातार जो है सीजेपी ये डिमांड कर रही थी कि तमाम जो एफआईआर्स है, क्योंकि कुछ डिटेल्स तो दिल्ली में जो एफआईआर्स हुई थी वो तो सामने रख दी गई थी, लेकिन बाकी स्टेट्स में जैसे कि पटना में जो प्रोटेस्ट हुआ है तो बिहार की जो डिटेल्स थी वो सामने नहीं रखी गई थी। लेकिन फिर देर शाम सीजेपी की ही तरफ से सौरभ दास का एक ट्वीट आता है, एक वीडियो वो जारी करते हैं और जिसमें जो महिला प्रवक्ता हैं सीजेपी की वो भी मौजूद थी और उसमें उन्होंने कहा है कि अब हमारी 2-3 घंटे तक बैठक हुई है सरकार के पक्ष के साथ और इस मीटिंग के बाद कॉपीज़ ऑफ बिहार और असम की जो नोटिफिकेशंस गारंटिंग एफआईआर विड्रॉल है वो उन्हें दे दिया है। तो वो रिटन में जो डिमांड्स कर रहे थे वो उन्हें मिल चुकी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह का एक ऑर्डर दिया है जिसमें कहा गया है कि चाहे तो एफआईआर पर जांच कंटिन्यू भी रख सकते हैं। इसी वजह से सीजेपी जो है अब थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में है कि अगर नहीं मानती है सरकार तो फिर प्रोटेस्ट का वो रास्ता अपनाएंगे फिर से। तो सीजेपी की तरफ से मैसेज क्लियर है कि अगर सरकार किसी भी तरीके से एफआईआर के कॉपीज़ का और इंटरिम ऑर्डर का मिसयूज़ करती है तो वो एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द लल्लन टॉप।